नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में चमोली में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव की उपस्थिति में नवनियुक्त महिला होमगार्ड्स जवानों के सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान एसपी यादव ने नवनियुक्त जवानों को अनुशासन में रहकर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ पालन करने की बात कही और उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर मित्रता, सेवा, सुरक्षा के महत्व को समझाकर अनुसरण करने को प्रेरित किया। उन्होंने महिला जवानों को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक करते हुए सतर्क रहने वाले लोगों को भी जागरूक करने की बात कही। पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन नताशा सिंह ने महिला जवानों को वर्तमान समय में सोशल मीडिया के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हम सभी के जीवन में सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है। साइबर अपराधों के होने से पहले बरती जाने वाली सावधानियों तथा साइबर अपराध घटित हो जाने के बाद अपनाए जाने वाले तरीकों के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय स्थित न्यायिक बंदीगृह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान सीनियर सिविल जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विभा यादव द्वारा बंदी को विधिक जानकारी देने के साथ बताया गया कि यदि किसी बंदी के पास पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नहीं है तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नगर के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों के साथ ही प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। पिथौरागढ़ के गंगोत्री गरब्याल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस विशेष शिविर का विभिन्न कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि अशुभेंद्र संजय सिंह बिष्ट तथा विशिष्ट अतिथि राधिका सेन और भारती कुंवर ने शिविर के दौरान स्वयं सेवकों द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों की सराहना की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य कमला आर्या, प्रवक्ता हंसा धामी, कमलेश बिष्ट, शहजादी कौशिया, अध्यापिका सुकृति विनोद, रूबी गंगवार, निर्मला कुमार, कमलेश डोभाल, कविता खाती, लक्ष्मा बिष्ट, सीमा सहित विद्यालय परिवार मौजूद था। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय कला उत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सौरभ कुमार के विद्यालय में पहुंचने पर प्रधानाचार्य मोहन चंद पाठक द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने उनके प्रदर्शन को लेकर अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस अवसर पर मार्गदर्शक शिक्षक उमेश चंद सहित विद्यालय परिवार मौजूद था। संचालन वरिष्ठ प्रवक्ता गिरीश चंद पुनेड़ा द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ के स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवा कल्याण एवं प्रांतिक रक्षक दल विभाग के द्वारा 8 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस दौरान उन्होंने खेल भावना के साथ खिलाड़ियों से खेलने की बात कहकर शुभकामनाएं दी। जिला युवा कल्याण अधिकारी DN द्विवेदी ने 8 दिनों तक चलने वाले 14, 17 व 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। प्रतियोगिता के पहले रोज 19 वर्ष से कम आयु बालक वर्ग की 800 मीटर दौड़ में गौरव, राजेश, दीपांशु, राहुल, विजय, मुकेश और 17 वर्ष से कम आयु वर्ग में हिमांशु, सागर, दीपक और 800 मीटर दौड़ में शिवम, कमल, कोमल और 14 वर्ष से कम आयु वर्ग में तन्मय, विवेक, करण, 600 मीटर दौड़ में सुमित, चंद्र प्रकाश ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता में बेरीना की टीम विजेता रही। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी प्रताप सिंह, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी दीपक चंद भट्ट, कुलदीप कुमार, हेमा पांडे, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता प्रदीप मेहरा, जिला खेल समन्वयक विक्रम सिंह डिगारी, राजेंद्र डिगारी, सतीश पंत सहित कई लोग मौजूद थे। संचालन भुवन उप्रेती व प्रभु जोशी द्वारा किया गया।
खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हमारी प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही हैं और अभी न्याय पंचायत से खंड स्तर से और आज जिले स्तर की यहाँ खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं अच्छे खेल का प्रदर्शन करेंगे, उनको यहाँ खेल मैदान में अवसर मिला है और बहुत सिलेक्टेड बच्चे यहाँ जो है पहुँचे हैं। पिथौरागढ़ के केंद्रीय विद्यालय NHPC धारचूला में विद्यार्थियों को कला और संस्कृति की बारीकियों से परिचित कराने को लेकर कलाकार सौरभ त्रिपाठी द्वारा एक भरतनाट्यम नृत्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि रूट्स टू रूट्स एक गैर लाभकारी संगठन है जो सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से शांति और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। 2004 में स्थापित इस संगठन ने 100 से अधिक देशों के साथ काम करके संगीत, नृत्य, कलाएं और अन्य सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से लोगों को एक साथ लाने का कार्य किया है। रूट्स टू रूट्स का मानना है कि संस्कृति संसार की भलाई के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है। जब विभिन्न संस्कृतियों के लोग अपनी कहानियां और अनुभव साझा करने के लिए मिलते हैं तो यह बाधाएं समाप्त करते हुए समझदारी के सेतु बना सकते हैं। यह समझदारी एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण संसार बनाने के लिए आवश्यक है। कार्यशाला में केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य राहुल देव और विद्यालय परिवार मौजूद था। संचार टैक्सी वाहनों से लगेज कैरियर हटाए जाने के आदेश पर आज टैक्सी यूनियन ने विरोध दर्ज करते हुए पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट के निकट प्रदर्शन कर आदेश को शीघ्र वापस लिए जाने की मांग की है। यूनियन के अध्यक्ष नवल किशोर के नेतृत्व में यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह के आदेश से जहां यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं वाहन स्वामियों को भी नुकसान भुगतना पड़ रहा है। कैरियर लगेज हटाने के आदेश जारी करने के बाद से चालान की कार्रवाई की जा रही है जो सरासर उपेक्षा को दर्शा रही है। उन्होंने शीघ्र इस आदेश को वापस न लिए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नाराजगी व्यक्त करने वालों में गणेश चंद, अब्दुल अजीम, राकेश, बलवंत, त्रिलोक, महेश सहित दर्जनों टैक्सी चालक शामिल थे। इसके उपरांत प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया। आज हमारे सभी भाई लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे परिवहन विभाग द्वारा एक हमारे लिए एक काफ़ी उत्पीड़न वाला एक SOP जारी की गई है, तो जिसमें हमारे कैरियरों को हटाने का आदेश जारी किया गया है। अब हमारे ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी विषम होते हुए भी हमारे परिवहन अधिकारी महोदय को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये उसमें कैरियर अलाउ नहीं है। तो ठीक है, हम मानते हैं परमिट अगर उसमें नहीं है तो हम भी ये कह रहे हैं कि परमिट में ये भी है कि सरकार हमारे वाहनों को अधिग्रहण नहीं कर सकती है, तो हम इसका भी विरोध करते हैं। तो आइंदा रात को एक व्यक्ति के घर में घुसकर सोए हुए उनके पुत्र पर जानलेवा हमला करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंपावत पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार तामली क्षेत्र में पान सिंह कुंवर द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई कि बीते 9 दिसंबर की रात को सागर जोशी द्वारा उनके घर में घुसकर उनके सोए हुए पुत्र पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनके पुत्र के सर व अन्य जगहों पर काफी चोटें आई हैं और उसे मृत समझकर हमलावर वहां से फरार हो गया। गंभीर घायल हुए व्यक्ति के पुत्र का प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। तहरीर के आधार पर IPC की धारा 307, 452 में मामला पंजीकृत किया गया और पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जानकारी जुटाते हुए पुलिस टीम ने आरोपी को बीते सायं तामली क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति व उसके साले से मकान की रखवाली करने को कहा और रखवाली करने के बजाय उन्होंने घर में रखा लाखों का सामान खाली कर दिया। पुलिस को दी गई सूचना पर जानकारी जुटाते हुए टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किया सामान बरामद कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार बीते 3 दिवस पूर्व संदीप सिंह निवासी ग्राम देवग्राम जोशीमठ द्वारा चमोली कोतवाली जोशीमठ में तहरीर देकर बताया गया कि वह सपरिवार घूमने गए थे। इस दौरान उनके बगल में रहने वाले नेपाली व उसके साले से घर की देखरेख करने के लिए कहा गया। घर पहुंचने पर देखा तो अलमारी का ताला टूटा था। वह पत्नी के जेवर, जिनमें सोने के जेवर, एक गले का हार, एक नाक की नथ, एक मांग टीका, 2 अंगूठी, एक मंगलसूत्र, एक झुमका आदि सोने के जेवरात जिनकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए थे अलमारी से गायब थे। तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 380 में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चमोली रेखा यादव के आदेशानुसार चोरी का खुलासा करने को लेकर CO प्रमोद कुमार शाह के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक राकेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर जानकारी जुटाते हुए नेपाल भागने से पूर्व प्रकाश में आए दिनेश नेपाली उर्फ आशीष व अजय यादव को रेलवे स्टेशन रोड ऋषिकेश के पास से गिरफ्तार किया गया और चोरी किया गया 100% सामान बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक चमोली रेखा यादव ने घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन के लिए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।